औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अपलोडेशन में रह गया था। लेंथी चैप्टर था इसलिए मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया। तो आज हम लोग 2.1 एक्सरसाइज कम्प्लीटली पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो जो एक्सरसाइज 2.1 है, पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म वेरी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। अब यहाँ देखो पहला पार्ट हमारे पास x+2 है और x-3 इज इक्वल टू 5 है। लर्निंग है। अब सबसे पहला काम के व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 2। सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका एक फार्मूला है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका है ये? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0। समझ आ रही बात? अब यहाँ पे ये जो a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि अगर a 0 हो गया तो x² तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी बल्कि लीनियर बन जाएगी। इसके अलावा भी इसका है। तो हमने जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 में स्टैंडर्ड में बनाना है तो हमने ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो उधर अगर देखा जाए एक साइड पे 0 है होना चाहिए, दूसरी साइड पे सबसे पहले x किया तो इसको मल्टीप्लाई कर लो दरम्यान में। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं x को x से तो क्या आएगा x², फिर इसके साथ करेंगे -3x, फिर 2 को इससे करेंगे 2x, 3 2s are 6 इज इक्वल टू 5। अब x² डिफरेंट साइन हो गए, माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 निकाले, -x -6 इज इक्वल टू 5। अब ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा x² -x -5, तो ये आ जाएगा -11 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है। तो पहले यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जिन बच्चों की बेसिक में इशू है उनके लिए फार्मूला a², ठीक है, -2 a की जगह पहले वाली वैल्यू, b की जगह दूसरे वाली वैल्यू याद है a² -2ab प्लस b का होल स्क्वायर माइनस इस साइड पे भी a² 2x का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2 a की जगह 2x b की जगह क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, मैं इधर लिख रहा हूँ 7 है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं स्क्वायर का फार्मूला लिख लूँ, x का स्क्वायर x² और 5 2s are -10x, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब ये ब्रैकेट यूज माइनस, इसको 2 का स्क्वायर 4x² आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 2s are 4 4 4s are 16x इज इक्वल टू 7। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। ये याद रखनी है, दो जगह इक्वल नहीं लगाना, तो लाइन में दो बार इक्वल नहीं लगाना। तो ये ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे x² -10x प्लस 25 -4x² -16 इज इक्वल टू 7। अब इसमें जो लाइक टर्म्स है ये दोनों लाइक से इनको सॉल्व करो। डिफरेंट साइन माइनस होंगे, 4 में से एक निकाला -3x²। अब यहाँ माइनस और ये भी माइनस, सेम साइन ऐड होंगे -26x। अब डिफरेंट साइन माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। अब ये प्लस का 7 इधर आ गए -7, तो यहाँ पे आएगा -3x² -26x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो बुक में आंसर ये भी ठीक है, लेकिन बुक में आंसर में माइनस नहीं है तो माइनस कॉमन निकाल लो। 3x² साइन चेंज प्लस 26x -2 इक्वल टू 0। तो ये 3x² प्लस 26x -2 इक्वल टू क्या जाए? अब ये मल्टीप्लाई जाके खत्म। तो ये दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सो के क्लियर होगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसी का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल सा काम है, ये तो नहीं सिंप्लीफाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई, अब दरम्यान में कोई साइन है मल्टीप्लीकेशन, तो x को x के x² -x। अब ये प्लस का x जब उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा -x आ जाएगा, इधर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे x² -2x, दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग मेथड। तो फैक्टराइज करके इसको सॉल्व आउट करना है, वेरी सिंपल सा काम है। ये याद रखो कि अगर इस तरह ये ऑलरेडी फैक्टराइज हुआ है फैक्टर की फॉर्म में, व्हाट इज मीन बाय फैक्टर, प्रोडक्ट की फॉर्म में किसी भी पोलिनोमियल को लिखने को अमल को कहते हैं फैक्टराइजेशन। मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये ऑलरेडी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। अगर इक्वल टू 0 है तो फिर अलग अलग 0 रख लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 1 इधर आ गया, प्लस 1, ये माइनस 4 इक्वल टू प्लस 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट, इसको मिड टर्म रे कहते हैं, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाए। अब एक्स स्क्वायर के पेयर बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करे तो 1 है, प्लस करे तो 2 आए, तो 1 1 जार क्या होता है जी, मल्टीप्लाई करे 1 होता है, और प्लस करें इन दोनों को तो क्या होता है जी 2 होता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, तो इसको लिख लेने वाला। और दो प्लस करने के लिए दोनों के साइन सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1, दैट इज कॉल्ड मिड टर्म ब्रेक मेथड। अब पहले दो में से कॉमन निकालो, एक्स माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वन इक्वल, अब देखो दोबारा से वही कंडीशन कि अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 तो उनको अलग अलग इक्वल टू 0 रख लो, इसको अलग से 0 और इसको अलग से 0, तो दैट इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो रूट है रिपीट हो रहा है, रूट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा। अब 8 के पेयर बनाओ जिनको माइनस करे 7 है, पहला टेबल जाता है 8 1 जा 8, अब इन दोनों को माइनस करो तो 7 भी आता है। अब माइनस करने के लिए दोनों के डिफरेंट साइन होने चाहिए, तो एक का प्लस होगा एक का माइनस। अब बड़े वाले का ये रखना है माइनस, तो इसका क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x माइनस 8 फिर कॉमन निकाला x प्लस 1। अब दोबारा से ये आ गया, अलग अलग 0 रख लेंगे तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8 माइनस के 8 उधर जाके प्लस 8 और x इज इक्वल टू माइनस 1। आई होप सो के तीनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। ये याद रखो कि चाहे फैक्टराइजेशन करनी हो, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना हो, चाहे ग्राफिकल मेथड लगाना, चाहे कंप्लीटिंग 4 के 4 पहला काम स्टैंडर्ड में लेके आओ। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब एक साइड पे 0 होना चाहिए और x स्क्वायर पहले हो फिर x और फिर c हो, तो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड नहीं है, तो पहला काम स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड कैसे बनेगी, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2 2 जार 4 4 7 जार कितना हो जाएगा 28x प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब ये प्लस का x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 28x, अब ये माइनस का 4x इधर आ गए प्लस 4x प्लस 49, अब ये प्लस 4 इधर आ गए माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर। अब डिफरेंट साइन माइनस होंगे, 28 में से 4 निकाल दो 24x, बड़े वाले का साइन डिफरेंट साइन माइनस प्लस 45। अब ऐसे भी रख लो या 3 कॉमन निकाल लो तब भी ठीक है। आई होप सो के क्लियर है। अब ये जब स्टैंडर्ड बन गई, अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो उसके लिए कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या है 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक हो गया। अब ये 0 से डिवाइड होके खत्म हो गया। अब राइट साइड पे मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। अब 15 के पेयर बनाओ जिनको जमा करे 8 है, 5 3 आर 15, तो माइनस 5x माइनस, अब ये देखो 5 और 3 दोबारा 8 भी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो अब यहाँ पे x कॉमन निकाल लो, x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन निकालो, x माइनस 5, तो यहाँ पे x माइनस 5 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। आई होप सो के क्लियर होगा। लास्ट पार्ट करते हैं इसका।
लास्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल, इसी क्वेश्चन में बच्चे थोड़े से गलती कर लेते हैं, तो शुरू करते हैं। 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 48x स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब ये देखो 2 4 से कट गया, कितना आएगा 7x प्लस 7 का स्क्वायर 49 ओवर 16 इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16। अब जब ये हो जाएगा, अब ये याद रखो कि अगर बाई की फॉर्म में आ जाए, 9th क्लास में पढ़ाया हुआ है कि उससे मल्टीप्लाई करके खत्म करते हैं, तो डिवाइड में 16 है, क्योंकि स्टैंडर्ड में कोई बाई शाई नहीं है, डिवाइड में कुछ नहीं है, तो 16 से तो सबको मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ गया 16 इंटू 7x, 16 इंटू 49 ओवर 16 और 16 इंटू 48x स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16। तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करोगे 64x स्क्वायर, ये 16 7 मैं कैलकुलेटर पे चेक करता हूँ कितना आ जाएगा 16 6 16 6 96 और 102 112 चेक कर लेना है, प्लस 49 इज इक्वल टू ये और ये काट गया 48x स्क्वायर प्लस 529। तो इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो 64x स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर। अब ये जो 1 1 2x है ये तो एज इट इज। अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 49 माइनस 529 इक्वल टू क्या 0। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 64 में से निकालोगे 16x स्क्वायर प्लस 112x और इनको माइनस करोगे तो 480 आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस 480 आ। ठीक है, गलत हो गया, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। अब इसमें जो कॉमन है 16 अगर कॉमन निकाल लो तो ये 16 में कॉमन निकाल रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 16 3 आर 48 तो 30 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर जाके खत्म हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक, ये स्टैंडर्ड बन गई, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 30 के पेयर बनाए जिनको माइनस करे 7 है तो 10 3 आर 30 और माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x आ गया कॉमन x प्लस 10 माइनस 3 कॉमन x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक नया मेथड पढ़ेंगे, वेरी यूजफुल इंपॉर्टेंट मेथड है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा इसके मेथड के बारे में बताऊंगा। पहले का स्टेप नंबर 1 होगा, जो इसको याद रखेगा आसानी से कर लेगा। स्टेप नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टेप नंबर 2 divide coefficient of x square by each term, divide coefficient of x square by each term, हर टर्म को x square से डिवाइड कर दो। स्टेप नंबर 3, यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर 3 है, शिफ्टिंग कांस्टेंट टू राइट, शिफ्टिंग कांस्टेंट टू राइट। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या करना है? स्टेप नंबर 4 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। ठीक है, और देन सॉल्व करने के बाद स्टेप नंबर 5 एडिंग स्क्वायर of above step on both sides। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में क्लोजिंग फार्मूला, क्लोजिंग स्क्वायर, ये हमारे पास स्टेप नंबर 6 है। उसके बाद स्टेप नंबर 7 में टेकिंग स्क्वायर रूट और देन आखिर में हमारे पास सॉल्व फॉर प्लस एंड माइनस, सॉल्व फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो बच्चा अभी 10th क्लास में शुरू किया है तो वो ये स्टेप अगर याद कर लेगा तो उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लियर हो जाएगा। अब इन्हीं स्टेप्स को यूज करके हम लोग ये सॉल्व शुरू करते हैं। पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
स्टेप नंबर 2, डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हर टर्म को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है तो ये स्टेप भी खत्म हो गया। स्टेप नंबर 3 में चले जाएंगे, क्या करेंगे, शिफ्टिंग कांस्टेंट टू राइट, ये आता है कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो उसे राइट साइड पे ले जाओ, तो अगर ये माइनस है इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस। स्टेप नंबर 4, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2, रफ में करना है ये 4 को मल्टीप्लाई करना है 1/2, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 1/2, कटिंग कर लो, 2 2s और 4। अब उसके बाद एडिंग स्क्वायर ऑफ अबव स्टेप का स्क्वायर ऐड करो दोनों साइडों पे, इधर भी ऐड कर दो इधर भी ऐड कर दो। ये चीज याद रखनी है कि एडिंग इसलिए दोनों साइडों पे करें ताकि सवाल पे फर्क ना पड़े। अगले स्टेप में गौर करो, क्या लिखा है, क्लोजिंग स्क्वायर, तो क्लोज करने का तरीकाकार, ये पावर के बगैर एक्स, साइन हमेशा ये वाला, +2 का होल स्क्वायर, और इधर आएगा 32 +2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 36, इन दोनों को जमा करो 36 स्क्वायर रूट, ये और ये काट गया, x +2 ±6, ये कैलकुलेटर पे लिखो तो ये आता है x +2 6, x +2 -6। अब प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, x = 4 और x = -6 - 2, x = -8। आई होप सो के यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पे हमारे पास x² + 8x सेकेंड पार्ट है, 2-3 पार्ट में कराऊंगा, एक ये चेंज था मैं करा रहा हूँ। पहला काम ये स्टैंडर्ड में ऑलरेडी है। स्टेप नंबर 2, x² का कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 2 भी हो गया। स्टेप नंबर 3, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट स्टेप नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या क्या, x का कोएफिशिएंट क्या है 8 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, कटिंग कर लो, क्या आ जाएगा 4। अब 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, इधर भी ऐड करो और इस साइड पे भी 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, 0 के साथ ऐड है, तो इसे फार्मूले को क्लोज करो, x + 4 का होल स्क्वायर, पहला ये पावर के बगैर, फिर साइन ये प्लस आखिरी वाले का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख लो 16, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लो, तो x प्लस ये और ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा +-4, तो x + 4 = +4, x + 4 = -4। अब ये प्लस का 4 जब उधर चला जाएगा तो क्या आएगा, -4, x = 0, एक ये आ गया। अब x -4 +4 इधर आ गया, -4, x = क्या आ जाएगा -8। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट आखिरी पार्ट करते हैं इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है, 6 पार्ट करवा रहा हूँ, लास्ट पार्ट है। स्टैंडर्ड के बाद दूसरा, डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x² बाय ईच टर्म। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है जी, 4 है, तो 4 से ईच टर्म को क्या करो, डिवाइड करो। ये मैं स्टेप नंबर 2 कर रहा हूँ। डिवाइड करने के बाद x के 4 2s are 8, 4 2s are 8x -5/4 = क्या है 0। स्टेप नंबर 3, शिफ्टिंग कांस्टेंट टू राइट, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास +5/4 आ गया। स्टेप नंबर 4, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है -2 है, उसको मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ, ये और ये काट गया, क्या आया -1। अब -1 का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर दो, यहाँ पे भी ऐड करो, -1 स्क्वायर 5/4 प्लस -1 है। अब फार्मूला क्लोज करोगे, x साइन ये वाला माइनस और ये वाला 1, अब यहाँ -1 नहीं है, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता, समझ आ रही है, तो इक्वल इधर आएगा 5/4 और ये 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1। उसके बाद एक स्टेप स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी कैलकुलेटर पे लिखोगे, 5 4 1s are 4 आ जाएगा, 5 + 4 9/4, तो अंडर रूट ले लो, ये और ये काट गया, x -1 यहाँ पे आएगा 3/2 ±3/2। अब ये 3/2 -1 इधर आके +1, एक बार प्लस में कर लिया, x = -3/2 -1, ये +1 आएगा। अब यहाँ देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये 3/2 प्लस का लिखा है, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस, तो इसको ऐड करो, 2 1s are 2 और 3 कितना आएगा 5/2, और यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे क्या आएगा -1/2। आई होप सो के क्लियर है। नेक्स्ट मेथड करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखा, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के। इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता गया
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब x इज इक्वल टू माइनस बी। अब इसमें ये चीज़ याद रखना है कि जो a की वैल्यू है इसे कंपेयर करो स्टैंडर्ड के साथ, ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, b की वैल्यू x वाला है ही नहीं 0 है, और c की वैल्यू कितनी है -9। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करो तो x इज इक्वल टू माइनस बी, ये आ गया माइनस बी की जगह क्या आ गया 0 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्केयर -4 a की जगह 1, c की जगह क्या आएगा -9 डिवाइडेड बाई 2 a की जगह 1। तो x इज इक्वल टू ये तो आ गया 0 प्लस माइनस 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 प्लस 9 4 36 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 6 बाई 2। तो अब एक बार प्लस में सॉल्व कर लेना है, एक बार माइनस में। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू ये आएगा 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस में लिख दिया। अब दूसरी बार x इज इक्वल टू 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 6 बाई 2 कर लो, क्या जाए 2 1 2 3 और x इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 2, तो x इज इक्वल टू क्या -3। तो आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा, कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, उसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू हमारे पास 5 है और c की वैल्यू कितनी है 1 है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये आएगा -5 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या आ जाएगा 2, c की जगह 1, ये ऊपर से वैल्यू लिख रहा है डिवाइडेड बाई 2, a की जगह 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू -5 प्लस 1। अब यहाँ देखो 5 को स्क्वायर कर लो, कितना आएगा 25, 4 2 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2 2 4। तो इस साइड पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू -5 प्लस 1। अब इन दोनों को माइनस का 25 में से 8 निकालो, पहले 5 17। अब ये बाहर ना आए तो बुक में आंसर इसी तरह है, कोई जरूरत नहीं है पॉइंट में ले जाने की। दिस इज अवर क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तब लगाया जा सकता है जब इक्वेशन स्टैंडर्ड में हो। ये स्टैंडर्ड में नहीं है, तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ देखो स्टैंडर्ड में स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये a भी दरमियान में भी आता है। फिर अगेन a स्क्वायर माइनस 2a पहले वाला, b दूसरे वाला प्लस दूसरे वाले का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये और ये भी कट गए। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इधर आके माइनस x स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस का 2x इधर आ गया माइनस 2x इक्वल टू क्या गया 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। अब a किसके बराबर है यहाँ पे नजर आ रहा है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 3, c की जगह 0 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया 2, a की जगह 3। तो x इज इक्वल टू ये देखो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36। अब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई सारे का सारा 0 और 2 3 6। अब ये एक बार प्लस में लिखना है अंडर रूट 36 6, एक बार माइनस में। यहाँ तक आई होप सो के क्लियर होगा। इस साइड पे मैं करा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर गौर करोगे x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 बाई 6 और x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 बाई 6, तो इसको ऐड करोगे 12 बाई 6 और इसको करोगे 0 बाई 6, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया और x इज इक्वल टू 0। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी स्टैंडर्ड में नहीं है। सबसे पहला स्टैंडर्ड में बनाने के लिए x प्लस 1/2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस 2x। अब ये माइनस मैंने नहीं खोला, ओवर 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 टू द 6 के साथ सबको मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 1/2, 6x² प्लस 2x ओवर 3 और 6 इंटू 0। तो 2 1 are 2, 3 are 3 into x प्लस 1, 3 1 are 3, 2 are 2 into x² प्लस 2x, 6 zeros are 0। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे, 3x प्लस 3 माइनस 2x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब इस सबको इस साइड पे शिफ्ट करो, जब इधर आ जाएगा तो 2x² हो जाएगा, इधर 0। अब ये माइनस 4x इधर आके प्लस 4x, ये प्लस का 3x इधर आके माइनस 3x, ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3। तो 0 इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 3। अब इसे कंपेयर कर लो, क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब देखो a इज इक्वल टू कितना है 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 3। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, अब देखो 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 4 2 are 8, 8 3 are 24 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 25 ओवर 4। तो अब एक बार प्लस में करना है, एक बार माइनस में। मैं इस साइड पे मिटा रहा हूँ ताकि जगह बन सके। तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का 5/4। तो एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू 4/4, x इज इक्वल टू 1, एक ये वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -6/4, तो x इज इक्वल टू -3/2। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पार्ट कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा x² माइनस 6x, यहाँ पे आएगा -2x, 6 2 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, इसको इससे करो 2x² प्लस 2x प्लस 1 को इससे करोगे x, 1 1 1, तो ये आ जाएगा x², 6 2 कितना हो जाएगा 8। सेम साइन हमेशा प्लस होता है। 12 इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब ये उठा के उधर ले जाओ, जब माइनस होगा ये आएगा 2x² माइनस x², 3x पहले से मौजूद है, ये माइनस का 8x इधर आके प्लस 8x प्लस 1 मौजूद, प्लस का 12 इधर आके -12। अब माइनस कर लो, 2 में से निकालोगे कितना आ जाएगा x² प्लस 11x माइनस 11। तो अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, a की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1, b की वैल्यू 11, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -11। तो जब हमारे पास आ गया तो क्वाड्रेटिक x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह -11 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह 1, x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस 121, ये 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 11 4 are 44 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस, इन दोनों को जमा करो 165 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2। मैं कैलकुलेटर पे चेक करता हूँ अगर आगे हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राफिकल मेथड आ गया। पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, फिर मिड टर्म ब्रेक पढ़ी, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा, उसके बाद क्वाड्रेटिक। अब पांचवा और लास्ट टॉपिक है हमारे पास ग्राफिक मेथड। तो यहाँ देखो ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको ग्राफ करने के लिए पहला काम लेट कर लो कि लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 6x। अब ये माइनस का 9 इधर आगे क्या आ जाएगा +9। तो पहला काम इसे लेट कर लेना है और ये याद रखना है कि जो a होगा अगर वो ग्रेटर देन 0, a क्या होता है x² का जो कोएफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला ओपन अपवर्ड। ये याद रखोगे, ये जितना भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला थे जिसमें पावर 2 होता है, इसकी शेप पैराबोलिक बनती है, या ये ऊपर की तरफ खुलता है या ये नीचे की तरफ। इस केस में वैसे दाएं बाएं भी होता है, लेकिन हमारे पास इस केस में यही है। तो इसमें पता किस तरह चलेगा कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा, a की वैल्यू लेस देन 0 देन
पैराबोला, ओपन डाउनवर्ड, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे पैराबोला तो ओपन अपवर्ड होगा, लेकिन इसमें 3 केसेस है। अगर ये पैराबोला, यहाँ पे वैसे मैं डिटेल बता रहा हूँ कि ये जो पैराबोला की जो वर्टिक्स होगी, जहाँ से ये प्याला शुरू होगा दोनों तरफ, तो वो जो वर्टिक्स होगी अगर उसका इस एक्स एक्सिस से किधर नीचे आ जाए, इधर 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 किधर आ जाए, एक्स एक्सिस से नीचे आ जाए, तो उसकी तुम लोग जो ग्राफिंग करोगे, ग्राफिकल मेथड, उसकी मिड टर्म ब्रेक करोगे, समझ आ रही बात। लेकिन अगर वो पैराबोला इस लाइन के ऊपर आ जाए, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ जाए, तो फिर कोई ग्राफिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, बस बेसिक पॉइंट निकाल के तो ऐसे प्याला या ऊपर की तरफ बनाओ या नीचे की तरफ बनाओ, ये डिपेंड करेगा एक ही वैल्यू के ऊपर। लेकिन अगर इस एक्स एक्सिस से ऊपर आ जाए फिर भी कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ आ रही बात। अगर नीचे होगा तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करके आगे सॉल्व करो, वैसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर इस एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर होगा तो बस वर्टिक्स निकाल के ऊपर की तरफ, और अगर इस एक्सिस से ऊपर होगा तो कोई इसका रियल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये सिंपली इस तरह करके प्याला बन जाएगा। आई होप सो के क्लियर है। शुरू करते हैं क्वेश्चन। वर्टिक्स किस तरह निकालेंगे, तो ग्राफिकल मेथड में सब मोस्टली गलत भी होता है, बुक में भी अभी क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन है, सच के इस पे फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम वर्टिक्स निकालो। वर्टिक्स का फार्मूला मैं लिख चुका हूँ, ये याद रखना है, माइनस बी ओवर ए। तो इसको मैं अगर कंपेयर करूँ, ए इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 6 है और सी इज इक्वल टू क्या है 9 है। तो माइनस बी ओवर ए, तो माइनस 6 ओवर 2, ए की जगह क्या आ जाएगा 1। अब c माइनस बी स्क्र, सी की जगह 9 माइनस बी स्क्र क्या आएगा 6 का स्क्वायर ओवर 4, ए की जगह क्या आ जाएगा 1। तो वर्टिक्स ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू माइनस 6/2, 9 माइनस 36 ओवर 4। तो ये आ गया, इसको कटिंग कर लोगे क्या आएगा -3, और ये 9 माइनस 9, तो -3,0। अब अगर गौर करो ये वर्टिक्स लाई किधर कर रहे हैं, तो ये वर्टिक्स हमारे पास लाई कर रही है एक्स बार, वाई और वाई बार। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स -3, 1 2 3 यहाँ पे लाई कर रही है, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। अब यहाँ पे अगर ए की वैल्यू देखोगे, ए क्या है इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये प्याला ऊपर की तरफ बनेगा, तो ऊपर की तरफ यहाँ से प्याला खींच दो। दिस इज द ग्राफिकल मेथड। आई होप सो क्लियर होगा, वेरी सिंपल मेथड। सॉल्व बाय ग्राफिंग, ग्राफिंग को कर चुके हैं। इसके बाद फैक्टरिंग मेथड भी है, फैक्टराइजेशन भी कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये माइनस का 9 इधर आगे प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली x प्लस 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू क्या आ गया -3। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगेन आ गया ग्राफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग। तो मैं इधर कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले वेरीफाई कर लेता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए स्टैंडर्ड चाहिए होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्या होता है एक साइड पे 0, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में स्टैंडर्ड में आ गई। दूसरा स्टेप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करो, यहाँ पे कोई नहीं है। तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3 के कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाओ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -4। उसके बाद जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर लो, इधर भी ऐड कर लो और इधर भी 1 का स्क्वायर। फार्मूला क्लोज कर लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -4 प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, -3 अंडर रूट ले लो, ये और ये काट गया x प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 3 आयोटा। अब ये प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 इधर आगे क्या आ जाएगा -1। तो अब यहाँ पे तुम्हें साफ नजर आ रहा है कि इसका रियल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कम्प्लेक्स में आया आयोटा के फॉर्म में। तो ग्राफिंग में याद रखो कि एक्स एक्सिस से ऊपर आना चाहिए। तो वर्टेक्स निकालते हैं इसका, वर्टेक्स इज इक्वल टू -b/2a और b स्क्वायर माइनस, मैं वर्टेक्स की देख लूँ फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला वर्टेक्स का c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 है। इस पे वैल्यूज पुट कर लो। अब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है 4, तो -2 ओवर 2, a की जगह 1 और यहाँ पे c की जगह 4 माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर ओवर 4a 1, तो अगेन आएगा -2/2
और यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/4, ये और ये काट जाएगा तो यहाँ पे आएगा -1 और 4 में से एक निकाल दो, क्या आएगा -1, 3। दिस इज वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रही है, राइट साइड वाला मिटा रहा हूं मैं। तो इसको ग्राफ किस तरह ड्रा करना है, x माइनस y माइनस, अब x की वैल्यू -1 तो ये x की वैल्यू -1 इधर जाना है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ से कितना 1 2 3 तो यहाँ से ऊपर की तरफ तो ये वर्टेक्स है। अब क्लियरली नजर आ रहा है कि जो वर्टेक्स है x एक्सिस से ऊपर है तो इसका रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी। अब ये पैराबोलिक शेप, a की वैल्यू देखोगे क्या है जी, इक्वल्स टू क्या है, a की वैल्यू 1 जो ग्रेटर देन 0 है तो ओपन अपवर्ड, तो यहाँ से ये प्याला बना दोगे ऊपर की तरफ। दिस इज द ग्राफिक ऑफ द मेथड, क्लियरली शो दैट दिस फंक्शन हैव नो रियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्यूशन रूट 0 ऑफ अ फंक्शन, उसके बाद x इंटरसेप्ट, ये 4 को एक्सप्लेन करना है। मिसाल के तौर पर ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन इज अ वैल्यू विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। मिसाल के तौर पर मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगा। ये हमारे पास 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है, ये एक इक्वेशन है। तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं 5 प्लस 3 तो 2x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8/2 तो x इज इक्वल टू 4। अब ये इसका सोल्यूशन होगा क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैं इसको पुट करके बताता हूँ, 2x की जगह पे 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 4 2 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5 तो सेटिस्फाई कर दिया, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए। सो देयरफॉर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो सॉल्यूशन इज द वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास है रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन इज अ वैल्यू which makes the equation equals to 0। जो इक्वेशन को 0 बना दे दैट इज द रूट ऑफ इक्वेशन। मिसाल के तौर पर y इज इक्वल्स टू 2x या लिख लेते हैं हम लोग 3x माइनस 3। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अब x की जगह ऐसे क्या वैल्यू पुट करेंगे 0 हो जाए, तो हमें क्लियरली पता है x इज इक्वल टू, अगर मैं 1 पुट करूं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 3 तो y 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सो x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन। आई होप सो के यहाँ तक क्लियर होगा। वेरी सिंपल सा काम है। और ये याद रखो सोल्यूशन रिपीट नहीं होता, सोल्यूशन को सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, सेट के अंदर कोई चीज़ रिपीट नहीं होती, लेकिन जो रूट होता है रिपीटेड होता है। तो अब ये रूट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जीरो फंक्शन। ये फंक्शन से रिलेटेड है। एवरी इक्वेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन स्पेसिफिकली ये मैं मिसाल के तौर पर एक लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 लिख लेते हैं, ये आ गया। अब जीरो फंक्शन इज द इनपुट वैल्यू। तो जीरो ऑफ अ फंक्शन is a input value which makes output of function equal to 0, output of function equal to 0, that is called zero of a function। समझ आ रही बात? बड़ा सिंपल सा काम है। जीरो ऑफ अ फंक्शन इज अ इनपुट वैल्यू, वो इनपुट वैल्यू जो फंक्शन को क्या करेगा, उसके आउटपुट को 0 कर दे, दैट इज कॉल्ड जीरो फंक्शन। अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ, मिसाल के -1 पुट करूँ, 2 इंटू -1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म फंक्शन से स्पेसिफिक है, ये वही रूट वाला काम ही कि इक्वेशन को 0 कर दे, तो फंक्शन को जो 0 कर दे दैट इज कॉल्ड जीरो फंक्शन। अब आखिरी रह गया एक्स इंटरसेप्ट। क्या जी हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट is a value of x at which y becomes equal to 0,
और इट एग्जिस्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स इंटरसेप्ट ये सारे एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी मतलब ये पॉइंट्स है जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करे दैट आर कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट्स, दैट आर कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वाई बिकम इक्वल टू जीरो। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स और जीरो, वाई कंफर्म जीरो पॉइंट की फॉर्म में। इस तरह का जो वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मोर देन टू सॉल्यूशन? नो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नॉट मोर देन टू सॉल्यूशन। वजह क्या? बिकॉज, रीजन भी देंगे, बिकॉज द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2। तो इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, इसलिए इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ी क्लास है। हमें समझ नहीं आता था जैसे x प्लस 4 प्लस। आपको बंदा पूछे कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी इसके इतने सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? 4 होंगे। तो अगर डिग्री हमारे पास 100 है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे जी? 100 सॉल्यूशन होंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इक्वल्स टू क्या होती है? 2 होती है, इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं। तो आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, मैंने शॉर्टकट करके लिखा हुआ है प्लान फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग, जो कि अभी 30 और 60 का है। वांटेड टू डबल द एरिया। अब मिसाल के तौर पर ये एक आइस स्केटिंग रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें ये 60 है और ये 30 है। समझ आ रही बात? लेंथ और विड्थ दी आइस स्केटिंग है। अब वो चाहता है कि इस आइस स्केट के ग्राउंड को डबल कर दिया जाए, डबल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अभी जो प्रेजेंट एरिया है, प्रेजेंट एरिया ऑफ ग्राउंड, तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर लो, 6 3 1800। तो ये 1800 मीटर स्क्वायर है। वो चाहते हैं कि इसको डबल करें, यानी कि इसकी लंबाई में भी और चौड़ाई में भी दोनों तरफ इजाफा करें, ताकि क्या हो कि इसका एरिया डबल हो जाए। तो लेट x इज इंक्रीज इन लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इक्वल लेंथ और विड्थ करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो रेक्टेंगल ही नहीं रहेगा। तो लेंथ और अब जो न्यू लेंथ होगी, मिसाल के तौर पर पहले कर देता हूँ कि पहले 5 थी, एक इंक्रीज कर दी। कितनी इंक्रीज कर दी? एक इंक्रीज कर दी। अब कितनी होगी? एक इंक्रीज करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 6। तो अब जो पहले वाली थी, तो न्यू लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? 60 प्लस एक्स, ये न्यू लेंथ है, और 30 प्लस एक्स आर न्यू डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब है लेंथ और विड्थ। आई होप के यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला दोबारा से लगाना है। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 18, सो फिर इसको इससे करोगे 60x प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर। अब एरिया डबल हो जाएगा, 1800 को डबल कर दो कितना आ जाएगा? 3600। तो अगर इसको करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 90x आ जाएगा। अब ये 18 3600 जमा हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 1800। तो ये वैल्यूज आ गई। तो अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे, इस साइड पे ले आओगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब 1800 के पेयर बनाओ, जिनको ये 9 नहीं है 90x है, मैं गलत लिख गया। जिनको मल्टीप्लाई करें 1800 आए और प्लस करें 90, 60 को 30 से करो तो यही आता है एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 30x माइनस 1800 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लो, x प्लस 60 प्लस 30। तो x यहाँ पे इश्यू माइनस करो, तो मैं चेक करता हूँ माइनस पे किस पे आता है। इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू डायरेक्ट लगा रहा हूँ, माइनस b तो माइनस 90 प्लस माइनस
बी का स्क्वायर -4a की जगह 1, सी की जगह कितना आ जाएगा 1800 और डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2a की जगह क्या आ जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू -90 प्लस माइनस अंडर रूट। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास 90 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई हमारे पास कितना आ जाएगा 1800। तो ये आएगा 15300 डिवाइडेड बाई 2। तो अंडर रूट आंसर, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -90 प्लस माइनस 123.69 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब राइट साइड पे लिख रहा हूँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो जब हम लोग इसे सॉल्व आउट करेंगे x इज इक्वल टू -90 प्लस 123.69 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू -90 माइनस 123.69 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ -90, तो हमारे पास आंसर आएगा जी 33.69 डिवाइडेड बाई 2। तो x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू वैल्यू हमारे पास 16.84। अब x यहाँ माइनस b है तो ये माइनस में आ जाएगा, इसको क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। उसकी वजह ये है कि लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, ये वैल्यू 0 से आगे चाहती है, आपका कभी माइनस में नहीं आती। तो ये वाली इस्तेमाल है। अब जो न्यू लेंथ होगी, न्यू लेंथ डायमेंशंस निकालनी थी, कितनी थी जी 60 में ऐड करोगे 60.84, तो ऐड करोगे इसे 76.84 और जो न्यू विड्थ होगी विड्थ इज इक्वल टू 30 प्लस 16.84, अगर इन दोनों को जमा करोगे 46.84। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा, कोई इशू नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इफ अ कार हैज एन इनिशियल स्पीड का मतलब फिजिक्स में इसको कहते हैं वी आई, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन द टाइम हमने निकालना है, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल s इज इक्वल टू 145। और यहाँ पे एक हिंट भी दिया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो s की जगह 145, vi की जगह इनिशियल स्पीड 20, t अपनी जगह को फाइंड करना, एक्सेलरेशन ये आ जाएगा ये 2t का होल स्क्वायर, ये और ये काट गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 145 इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले, t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कांस्टेंट 1, c की जगह 145 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह आ जाएगा 1। तो x t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, 0 0 400 आ गया और प्लस ऐड कर लोगे तो 400 45 45 90 180 580 हो जाएगा। 580 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2, तो t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस, अब इन दोनों को ऐड करो 980 आ जाएगा। 980 डिवाइडेड बाई 2, तो कैलकुलेटर पे चेक करते हैं क्या आता है जी, अंडर रूट 980। तो ये बेसिकली आएगा t इज इक्वल -20 प्लस माइनस 31.30 डिवाइडेड बाई। अब ये देखो प्लस वाला ही लिखेंगे, माइनस वाला क्योंकि इग्नोर है, टाइम नेगेटिव में चला जाएगा उसमें। तो ये जो सिर्फ प्लस वाला लिख रहे हैं, नेगेटिव को क्या करेंगे इग्नोर। तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया हमारे पास टाइम का 5.65। आई होप सो के क्लियर होगा, मैंने पूरी कोशिश की। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी इशू आपके हिसाब से इम्प्रूवमेंट जहाँ पे ज़रूरत है उसको भी कमेंट में करें ताकि इसको इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।